शीतलहर से पहले ही रैन बसेरे हुए बेहाल। सर्दी की दस्तक के साथ ही सबसे ज्यादा मुश्किलें उन लोगों के लिए बढ़ जाती हैं जो सड़कों पर या बिना घर के रहते हैं। इन्हीं लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से शहर भर में स्थायी और पोर्टेबल रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती है। जीटीबी के पास ऐसा ही एक बड़ा रैन बसेरा मौजूद है। यहाँ एक पुराना स्थायी रैन बसेरा पहले से है और उसके साथ तकरीबन 6 पोर्टेबल टेंट बसेरे लगाए गए हैं। हर बसेरे में 20 से 40 लोग के रहने की व्यवस्था बताई जा रही है। हमारी ग्राउंड पड़ताल से यहाँ ठहरे लोगों ने बताया, रहने और सोने के लिए कंबल व गद्दे मिलते हैं, पर टेंट सर्द हवाओं को रोक नहीं पाते, खासकर जब शीतलहर पड़ती है। राजेंद्र सिंह है हमारे। कहाँ से आए और यहाँ कितने दिन से रह रहे हो? हम यहाँ रसीद मार्केट से आए हैं। यहाँ कुछ दवाइयाँ भी मिलती हैं और इलाज के लिए आए हुए हैं यहाँ पर? हाँ, इलाज के लिए आए थे। कौन सा हॉस्पिटल में, जीटीबी में या कहाँ से? यहाँ नहीं, यहाँ आए थे मेंटल हॉस्पिटल में। हाँ, अच्छा। और थोड़ी दवाइयाँ हमारे वहाँ से चलती हैं, स्वामी दयानंद से। तो यहाँ रैन बसेरे में सुविधा कैसी मिलती है आपको? यहाँ आराम मिलता है, थोड़ा सा पानी की व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था है, जैसे घर वाले आ जाते हैं यहाँ पर मिलने। सर्दियों का टाइम है, नहाने के लिए गर्म पानी की हाँ, नहाने के लिए गर्म पानी का जुगाड़ नहीं है। नहीं है? हाँ, नहाने का जुगाड़ नहीं है। होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पब्लिक आती है। रात के समय ठंड होती है, हाँ। तो क्या लगता है हीटर की भी जरूरत है? यहाँ पर एक हीटर, रूम हीटर होना चाहिए। हाँ, कोई जैसा बीमार हो ज्यादा तो उसके लिए हीटर की भी जरूरत पड़े। हाँ जी। ठंड से बचाव के लिए ही हाँ, रखे गए हैं ये। ठंड के बचाव के लिए कोई बड़े बूढ़े आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, हर तरीके के बंदा, माताएं, महीने सभी आ जाते हैं यहाँ। वहीं रैन बसेरे के केयरटेकर का दावा है कि यहाँ सब आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्था पूरी है। निशांत कुमार नाम है मैडम मेरा। क्या काम करते हैं यहाँ पर? मैम, हम यहाँ पे देखभाल करते हैं, मतलब जो भी कोई रात में जैसे लोग घूमते हैं इधर उधर, कैटेगरी का काम करते हैं हम, कि जो बाहर सोते हैं रात के समय उन्हें अंदर सुलाएं, ठंड से बचाएं उन्हें। कंबल अम्बल जो यहाँ पे टेंट लगाए गए रैन बसेरे कितने लगे हुए हैं? मैम, इधर लगे हुए हैं 3 टेंट लगे हुए हैं, एक ये हमारा है, एक आगे है और एक में कितने लोग रहते हैं? एक में करीब 20 बेड हैं, तो 20 लोग ही रह सकते हैं। तो जब एंट्री करते हैं तो क्या कुछ मतलब उनका आइडेंटिटी क्या लेते हैं? उनकी आधार कार्ड लेते हैं मैडम हम। अगर आधार कार्ड नहीं होता, जैसे किसी के पास नहीं होता है, तो उसकी भी फिर हम एंट्री कर देते हैं, उनका नाम। केयरटेकर के लिए कोई या फिर साफ सफाई के लिए भी बंदा रखा हुआ है यहाँ पे? हाँ जी, साफ सफाई के लिए भी बंदा है, सुबह आता है वो करके चले जाता है। सब चीज की सुविधा है इधर, खाने पीने की। और जैसे सर्दियाँ हैं, उसको देखते हुए क्या कुछ सुविधा दी गई है? उसको देख के सुविधा ये दी गई है कि जी मैडम, एक तो कंबल होता है हमारे पास, और कंबल है, गद्दा है और एक बेड है बस। और अगर कोई रुकता है यहाँ पे 3 दिन 4 दिन, तो उसके नहाने की व्यवस्था है कोई? हाँ, नहाने की व्यवस्था है, पीछे की तरफ ही है लाइट। संजीव नाम है जी। हाँ, क्या काम करता है आप? कैटेगरी का जी। कितने लोग आपके पास रहने आते हैं अभी यहाँ पर जी आते जी, रुकने वाले आते हैं या सिर्फ अपना आके रेस्ट करके चले जाते हैं? ऐसे भी आते हैं जो रेस्ट करके चलाते हैं, और रुकने वाले भी आते हैं जी, जिनका हॉस्पिटल में काम होता है वो रुक जाते हैं जी। रुकते हैं यहाँ पे? हाँ जी। तो क्या क्या फैसिलिटी देते हैं यहाँ पे? यहाँ पर जी कंबल है, चाय है जी, खाना है, और ये वो आग बुझाने के लिए सिलेंडर है, बाल्टी है जी। तो खाने के लिए मतलब चेंज होकर आता है, रोज एक ही जैसा खाना आता है? जी, चेंज होकर आता जी। सर्दियों को देखकर क्या फैसिलिटी मिल रही है? क्योंकि ये जो टेंट लगा हुआ है, ये कोई हीट तो देगा नहीं? नहीं जी, रहता नहीं है। अभी तो जी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर हीटर की, बाकी यही है जी। कितने सालों से यहाँ पे रैन बसेरे का टेंट लगता है? जी, ये तो मैं फर्स्ट टाइम में अभी लगाऊं जी। सबका फर्स्ट टाइम है यहाँ? हाँ जी। यहाँ पे जो सुविधा मिलती है वो संस्था देती है या फिर दिल्ली सरकार देती है? जी, ये तो पता नहीं जी, दिल्ली सरकार ही देती होगी सर। दिल्ली सरकार, संस्था, हम तो संस्था की तरफ से है, बाकी दिल्ली सरकार ही सारा सुविधा दिल्ली सरकार देती है। संस्था ही देती है? सैलरी वगैरह संस्था ही देती है जी। अच्छा, तो यहाँ पे कितने लोगों को सुविधा दी गई है? सुविधा जी, एक टेंट पे 20 है, तो हमारे 6 यहाँ लग रहे हैं, 6 आगे हैं, और भी जगह भी हैं। टेंट है यहाँ पे, लोग पब्लिक को रुकने के लिए गद्दे दे रखे हैं, कंबल दे रखा है, और लाइट का जुगाड़ है, व्यवस्था पूरी है, ठीक है। और जो जैसे जनता जो भी आती है, जो हॉस्पिटल में परेशान है, के लिए क्या क्या इंतजाम है यहाँ पे? गार्ड वगैरह रहता है दिल्ली पुलिस की तरफ से या फिर सिक्योरिटी? जी जी, पुलिस की जीप आती है रात में, और नाइट वाले के पास यहीं रखती है। 2 शिफ्ट है इस टाइम तो हमारी, और नाइट में दूसरी शिफ्ट आती है। ऐसा हुआ है कि रात में कोई नशा करके या फिर कोई ऐसे मुद्दम करने के लिए कोई आया हो? नहीं जी, नहीं, अभी तक ऐसा तो हुआ नहीं। आप लोग एंट्री कैसे लेते हो? किसी को भी अंदर बिठा लेते हो या फिर मतलब? नहीं जी, नहीं, आधार कार्ड पूछते हैं पहले। अगर आधार कार्ड नहीं है, आप बंदे बताते हैं जी हमारा मरीज है अंदर,
तो पर्चियाँ दिखाते हैं, पर्चियाँ देख के उसकी एंट्री करके ले डाल देते हैं। तो अधिकतर तो लोग ठंड से ना हमारे ये संस्था ऐसी है। हॉस्पिटल में लोग अधिकतर यहाँ पर आते हैं क्या? हाँ बिल्कुल आते हैं जी, हॉस्पिटल से ही सारे लोग आते हैं यहाँ पे, लेडीज भी आती है, जेंट्स भी आती है, सब आते हैं। तो लेडीज के लिए व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था है भी, लेडीज आती हैं तो लेडीज के लिए टेंट अलग हो जाता है, जेंट्सों का अलग कर देते हैं। ज्यादा जरूर ज्यादा लेडीज होती हैं तो जेंट्स लेडीजों का अलग करते हैं, जेंट्सों का अलग कर देते हैं। लोगों का कहना है कि पोर्टेबल रेन बसेरे हर साल लगा दिए जाते हैं, लेकिन सुविधाएं आज भी अधूरी ही हैं। डिजिटल डेस्क से हिमांशु वर्मा और ग्राउंड से सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।